रंग के जुलूस निकलते हैं हमारे क्षेत्र में, तो हिंदू लोग सभी लगाते हैं ठंडा पानी पिलाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैंने हिंदू लोग इस बात को बोलने तो दो, यहाँ पर गुप्ता बोलने तो दो। बोलने तो कांवड़ियों के लिए मुसलमान शिविर लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अच्छा, ये बात लगाता था बिल्कुल। ये कौन सा मैं चुप होता है? ये गुलफाम बन जाएगा। नाम है भी आपका नाम क्या है? उदय सैनी। अब उदय सैनी का नाम उदय सैनी रहना चाहिए ना। अब ये बोले मेरा नाम शहजाद है। अब बताइए, और शहजाद अगर बोलना तो पूछा है, ये सही होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बाकी दोनों, मैं तो आरएसएस के हसन का है, जो आरएसएस का चरित्र बता रहा हूं। ऐसे नहीं पकड़ूंगा मैं, घुमा के आखिरी वाक्य बोल रहा हूँ। जी। राष्ट्रपिता की हत्या में आरएसएस से जुड़े हुए गोडसे को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है, और सावरकर का भी नाम आया था, ठीक है। तो जिस संगठन ने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान न किया हो, राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया हो, राष्ट्रपिता की हत्या में संदिग्ध हो, जो राष्ट्र के संविधान का विरोध करता हो, तो उस संगठन के बारे में क्या? ओके, आरएसएस आतंकी संगठन है, देश विरोधी संगठन है। शहजाद पूनावाला, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जब इनका अधिकृत स्टैंड ये है कि कावड़ यात्रा में जाने वाले भोले बाबा के भक्त ये पहलगाम के आतंकियों की तरह है, तो इनको आरएसएस में भी आतंकवादी दिखना लाजमी है। और ये अधिकृत स्टैंड मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि सिमी मासूमों का झुंड है। पता है किसने कहा है? मुलायम सिंह यादव ने, जब सिमी नाम के आतंकी गुट को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था। तो ये आतंकियों को मानते हैं कि ये अमन और शांति के दूत है, और कावड़ यात्रियों को ये कहते हैं आतंकी है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि देखिए हम लोग तिरंगे और संविधान के खिलाफ है। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आज की बात करता हूं। एक प्रदेश था जहां पर भारत का तिरंगा और भारत का संविधान लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर। 370 को कब्र में गाड़ने के बाद नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने वहां पर तिरंगा लहराया और संविधान लागू किया और वाल्मीकि समाज को अधिकार दिया। इनकी वहां पे इंडिया लाइफ की सरकार इसका विरोध करती है 370 हटने का। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि हमारा कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल नहीं था। जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी नाम देख लीजिए, 1942 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई, और हेडगेवार जी जो फाउंडर ऑफ आरएसएस है, जब वो सेडिशन के केस से छूटकर बाहर आए जेल से, तो मोतीलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। पर कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिशर थे। कांग्रेस ने जब पहली शपथ ली प्रधानमंत्री की, तब ब्रिटिश की सरकार थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं, और हम लोग जो क्या कांवड़ यात्रा वाले आतंकी हैं? और उनका कंपैरिजन पहलगाम के आतंकियों के साथ किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे नरेंद्र मोदी आते हैं, जिससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आते हैं, क्या वो आतंकी संगठन है? इसी विषय का जवाब। हाँ, बिल्कुल इसी बात का जवाब। मैंने अपने पूरे वक्तव्य में आतंकवादी संगठन नहीं कहा, आपके नेताओं ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा। अब ये मिसकोट कर रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, जो शहजाद भाई कह रहे हैं, आप मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी, मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों की विशेषता होती है, सरासर झूठ बोलते हैं, झूठी बात करते हैं। कांवड़ लाने वालों को आतंकवादी कहा किसी ने, ये कह रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। उन लोगों के लिए कहा जो जाकर दुकानदारों के आईडी चेक कर रहे थे, जो पैंट उतरवा के हिंदू मुसलमान चेक कर रहे थे। पैंट उतारने का वीडियो है किसी के पास? कोई सबूत नहीं है। अच्छा, गोपाल कौन निकला? अब बताइए ना, गोपाल कौन निकला? शर्मा जी ढाबे वाला कौन निकला? और अभी गुप्ता चाट भंडार हरिद्वार में कौन निकला? बताइए कौन निकला? क्या उत्तर प्रदेश सरकार गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकला? मेरी बात सुनो, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रशासन नहीं है? क्या सरकारी एजेंसियां ये काम नहीं कर सकती? चाहे कोई भी संगठन बना ले, इन्हें किसने अधिकार दिया कि जाके आईडी चेक करें? तो उन्होंने ये कहा जो काम आतंकवादी पहलगाम में कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे, वही काम ये लोग कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए किसी ने नहीं कहा, ये गलत पेश कर रहे हैं, कांवड़ियों के लिए कहा। अभी मेरे बड़े भाई भाटी जी, जो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इतनी डिबेट की तो वो भी मेरा सम्मान करें, उन्होंने मुझे एक प्रकार से झूठा बोलने की कोशिश की। ये आजम खान का बयान कि बीजेपी आरएसएस को आतंकवादी बुला देना चाहिए। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग चुनाव चुनकर अभी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और एक प्रचारक प्रधानमंत्री बना है, उसको आतंकवादी बोले, आजम खान का बयान। और ये मुलायम सिंह यादव जी का बयान किसी में इनोसेंट है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपके बीच में बयान तो अमर हो जाते हैं जी। एनीवे मैंने बीच में नहीं बोला, पर मैं दूसरी बात, चलिए दूसरा टेस्ट कर देते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने कावड़, हम लोगों ने कावड़ टेस्ट भी अब बात बोली। अरे टेस्ट तो, अरे वाह 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 वाह, अगर बोर्ड लगाने को बोलो तो वो तो हाई तौबा मच जाती है, और इनके बयानों का टेस्ट भी ना लिया जाए। पूछे किसने बोला मठाधीश माफिया है? अखिलेश यादव ने बोला कि मठाधीश माफिया होता है। एक बार बोला था, मदरसे में से निकलने वाले बहुत सारे आतंकी गुट होते पाकिस्तान के, एक बार बोला है मौलाना होते नहीं बोल सकते। एक बार पादरियों के लिए बोला है, नहीं बोल, मत बोलिए। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने संविधान की बात की, तो संविधान पे भी आना चाहिए। वाह, 50 साल पहले जिस पटना के गांधी मैदान पे संविधान बचाने के लिए मुलायम सिंह, लालू जी सब लोग एक आए थे, आज वहां पर इमारत शरिया के कार्यक्रम में शरिया लागू करने के लिए और संविधान द्वारा पारित कानून को कूड़े के दान में डालने के लिए, ये कह रहे हैं समाजवादी। मतलब संविधान द्वारा पारित वक्फ के कानून को कूड़े दान में डालने को तेजस्वी यादव तैयार है, और समाजवादी पार्टी का समर्थन है। नाम लिखने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि नाम लिखना गलत है, नाम नहीं लिखना है। इनकी सरकार फिर भी उसे घुमा के कि हम तो फूड सेफ्टी एक्ट का प्रयोग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही एक बात बताइए, एक गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकले और आप एक धार्मिक कार्यक्रम में हरिद्वार गए हो। हरिद्वार में अधिकतर लोग 98% धार्मिक कार्यक्रम में ही जाते हैं, या पूजा करने के लिए जाते हैं या अपने पूर्वजों के की शांति के लिए जाते हैं। अब आप बताइए तो क्या करिएगा? गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकल के आपको चाट खिला दे। मैंने तो अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं, मैं किसी की सुनी हुई नहीं कह रहा, कि जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं हमारे क्षेत्र में तो हिंदू लोग सबील लगाते हैं, उन्हें ठंडा पानी पिलाते हैं। बिल्कुल, लेकिन और मैंने थोड़ी है, नहीं बात तो फर्क है ना दोनों में। भी बोल हिंदू लोग के छुपाते थोड़ी, हमें बोलने तो दो। यहाँ पर गुप्ता बोलने तो दो, बोलने तो दो, कैसे हो गया? मैं बोलने तो दो। आप ही बोल रहे हैं। और कांवड़ियों के लिए मुसलमान शिविर लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अच्छा, ये अब आप बोलने तो दे लगातार तो आप बिल्कुल कि ये कौन सा ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं चुप हो जाता है। ये गुलफाम बन जाए। क्या नाम है भैया आपका? आपका नाम क्या है? उदय सैनी। अब उदय सैनी का नाम उदय सैनी रहना चाहिए ना। अब ये बोले मेरा नाम शहजाद है। अब बताइए, और शहजाद अगर बोलना उससे घुस जाए, ये सही होगा? अच्छा ओके, आप किस पर क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? खड़े होके बोलिए आप। मेरा तो सवाल नहीं, आप बताइए, गुप्ता चाट भंडार वाला अगर गुलफाम निकले तो सही है? सही कैसे सर? थूक सही आपको लगता है? बिल्कुल सही नहीं। आइडेंटिफाई क्यों छुपाया जाता है? जब उनके मन में पाप नहीं है तो क्यों छुपाया जाता है? उसमें मूत्र मिला के पिलाते हैं, जूस के अंदर जो है रोटी